को अपने जीवन में अनुभव करने पर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को सुनोगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत बदलाव को लेकर आएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो समय में हम जी रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यह समय में परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है बहुत सारी जगहों पर बेदारियों को लेकर आने के लिए। और उसी संदर्भ में, उसी विषय को आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम मसीह के मन में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। या तो मसीह का मन क्या है या मसीह का स्वभाव क्या है, आज हम उन चीज़ों पर गौर करने पर है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास अपना बाइबल है, अगर आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है, जो जो वचन मैं आपको बताने पर हूं या जो जो मुख्य स्टेटमेंट मैं आपको बताने पर हूं, आप उसे लिख कर ले और इसे बाइबल स्टडी के तौर पर आप हर रोज़ इसे आप लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और बहुत सारी बातें जो है आप इन वचनों के द्वारा आप जान सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर हम सभी बातों को नहीं देख सकते। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा और आपको क्या करना है, आप उन चीज़ों को रखते हुए अपने बाइबल को पढ़ना है और अपने जीवन को जीना है। आइए एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में प्रभु। जितने भी लोग दुनिया भर से प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, उन्हें हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। उनके आत्मा, उनके शरीर, उनके प्राण को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अच्छी और आपकी भली बातों को परमेश्वर उनके जीवन में हम मांगते प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आप चाहते हो परमेश्वर, वैसी बातें परमेश्वर आज की इस शाम में परमेश्वर आप कहे प्रभु जी। भले प्रभु जी शरीर मेरा है परमेश्वर, प्रभु जबान मेरी है, होठ मेरे हैं, लेकिन प्रभु शब्द आपके हो प्रभु जी, जिसके द्वारा सुनने वाले अनुग्रह को अनुभव करे प्रभु जी, और वो आपके प्रेम में और आपके उपस्थिति में प्रभु बढ़ते चले जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि होने दे, आपका वचन लोगों को सांत्वना दे, और प्रभु आपका वचन लोगों को हर प्रकार के बोखलाहट, परेशानी, दुविधा से प्रभु बाहर लेकर आए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन इनके आत्मा को परमेश्वर तंदुरुस्त करे, मजबूत करे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये आपके आत्मा से भरकर प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाए। आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं आपसे कह रहा था कि हम इस समय देखने पर है मसीह के मन के बारे में। और इंग्लिश अनुवाद मसीह का मन कहता है, लेकिन हिंदी अनुवाद मसीह का स्वभाव कहता है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं और फिर उसके आगे जाएंगे। बाइबल कहता है फिलिपियों की किताब अध्याय 2, फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियों की किताब अध्याय 2 और वचन 5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 ऐसा लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे, यहां पर लिखा है कि जैसे मसीह का मन था वैसे ही तुम्हारा भी मन हो। ठीक है, जैसे मसीह का मन था वैसे तुम्हारा भी मन हो। अब मन और स्वभाव ये दोनों एक सा है, यानी जैसे हमारा मन रहेगा वैसे ही हमारा स्वभाव भी होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे हमारा मन रहेगा वैसे ही हमारा स्वभाव भी बन जाएगा। अगर आपके मन में अच्छी बातें भरी हुई है तो आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को देख सकते हो। अगर आपके मन में बुरी बातें भरी हुई है तो आपका जो शरीर है वो बुरी तौर पर रिएक्ट करेगा।
और एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल कहता है रोमियो की किताब अध्याय 12, रोमियो की किताब अध्याय 12 और वचन 2 लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मन का नया होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे मन का नया होना बहुत बहुत जरूरी है। और बाइबल कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, हर एक चीज बदल जाएगा। बहुत जरूरी है कि हमारा मन जो है वो नया हो। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हमारा आत्मा नया हो जाता है, लेकिन हमारा प्राण और हमारा शरीर जो है ना वो पुराना ही रहता है। और उसी की वजह से मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी जो गलत बातें हैं वो हमारे जिंदगी में रहती है। बहुत सारी गलत बातें हमारे जीवन में रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा नया हो चुका है, लेकिन हमारा प्राण और हमारा शरीर जो है वो पुराना ही रहता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अब हमारा मन कैसे नया होगा? ये 5 बातों के जरिए, जैसे यीशु का मन था, जैसे यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु का माइंड था, अगर हम उन बातों को जानेंगे, उन बातों को सीखेंगे, उन बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तो हम भी यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पर जीवन बिताते थे वैसे ही जीवन हम इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं। यीशु कहते हैं कि जैसे वह इस पृथ्वी पर थे वैसे ही हम भी है। यीशु कहते थे कि तुम मुझसे बढ़कर जो है ना कार्य करोगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम उनसे बढ़कर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बात है जो हमारे जीवन में घटी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा और प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत अलग है और बहुत बेहतर है, लेकिन हम कुछ चीजों से अनजान होने की वजह से हम उस प्रकार के आत्मिक जीवन को अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है, हम लोग आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हम असल में आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम इस शरीर रूपी घर में रहते हैं। हमारे पास प्राण है और हम इस शरीर रूपी घर में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप इस समय जो भी गैजेट्स हमें देख रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो या टीवी हो, जो भी गैजेट्स से आप हमें देख रहे हैं, हम क्या कहते हैं मालूम है? हम कहते हैं कि यह मेरा मोबाइल है। हम क्या कहते हैं? ये मेरा टीवी है। हम क्या कहते हैं? ये मेरा लैपटॉप है। हम ऐसे कहते हैं क्या? मैं मोबाइल हूं, मैं टीवी हूं या मैं लैपटॉप हूं। हम ऐसे नहीं कहते हैं। हालांकि हमने उसे खरीदा है, हालांकि वो हमारा है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि यह मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है और मेरा टीवी है। इसका मतलब है कोई तो व्यक्ति, यानी हम चीजों को कह रहे हैं कि ये मेरा है। उसी प्रकार जब आप अपने शरीर के बारे में बात करते हो, हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं, मैं नाक हूं, मैं आंख हूं। कोई तो कहता है ये मेरा हाथ है, मेरे आंखें हैं, मेरा नाक है। सेम उसी प्रकार हमारा जो आत्मा है वो कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है और ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है। यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वो कमांड करता है या वो बताता है कि यह मेरा है। ठीक है, इन बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो, मैं चाहता हूं कि इसको आप रिपीट सोचो। जो चीज मैं कह रहा हूं, अगर आप यह चीज एक बार समझ जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मसीह जीवन जीने के लिए बहुत आसानी होगी। आपको मसीह जीवन जीने के लिए आपको संघर्ष नहीं उठाना पड़ेगा। आप बहुत आसान तौर पर आत्मा में अपना जीवन बिता पाओगे।
ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मसीह के मन के बारे में, कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको लगातार तौर पर हमें अपने जीवन में करना है, और जो चीजें यीशु ने की है। अगर ये 5 चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों में से मैंने 5 महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए ढूंढ कर निकाला है, और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को सुने ताकि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर पाए मसीह के परिपूर्ण जीवन को अनुभव करने के लिए। सबसे पहला वह है कि यीशु मसीह का जो मन था, या यीशु मसीह का जो स्वभाव था, वो था प्रार्थना का स्वभाव, या तो फिर प्रार्थना का मन। आप मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, ये 4 किताब में आप पढ़कर देख सकते हैं कि यीशु मसीह लगातार तौर पर प्रार्थना में अपना जीवन बिताते थे। लगातार तौर पर वे सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे, वे दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे, वे रात की समय प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे, वे शाम की समय प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। वो अकेले में प्रार्थना करते थे, वो पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, वो एकांत स्थान में प्रार्थना करते थे। अपनी सभा को खत्म करने के बाद वो प्रार्थना करने जाते थे। अपने चेलों को कहते थे कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हें जुड़ता हूं, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूं, और वो प्रार्थना करने चले जाते थे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरुआत करने से पहले उन्होंने 40 दिन 40 रात प्रार्थना में बिताया। वे चेलों को चुनने से पहले उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताए। उनका जो काफी समय जो था ना, वो प्रार्थना में गया, और चेलों ने इन चीजों को देखा। चेले ने कभी नहीं पूछा कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा कैसे निकालते, ये हमको सिखाओ। चेलों ने कभी नहीं पूछा प्रभु यीशु मसीह पानी पर कैसे चलते हैं, ये हमको सिखाओ। चेलों ने कभी नहीं पूछा प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार कैसे करते हैं, ये हमको सिखाओ। लेकिन चेलों ने क्या पूछा कि प्रभु यीशु यूहन्ना के चेले जैसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको सिखाए कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। यानी प्रार्थना एक ऐसा मुख्य विषय था उनके सामने जो वो सीखना चाहते थे। आज हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना कितना सामर्थ्यशाली है, प्रार्थना करने से क्या क्या चीज होता है, प्रार्थना कितना अद्भुत बात है, लेकिन फिर भी हम जो है प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। हम जो है प्रार्थना करते नहीं हैं, और हम प्रार्थना में बहुत ढीलापन दिखाते हैं। प्रियो, यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव था कि वो हर समय प्रार्थना में बिताते थे। हालांकि उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। वो अपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, उनमें कोई चीजों की कमी घटी नहीं थी, वो हर एक चीज बेस्ट तौर पर जानते थे, लेकिन फिर भी वो शरीर में होने के नाई उन्होंने प्रार्थना की है। सोचो, अगर यीशु मसीह ने अपना बहुत समय प्रार्थना में बिताया, तो हमें कितना प्रार्थना में अपना समय बिताना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पण किया था, तो हमें कितना प्रार्थना के लिए समर्पण करना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दिन तो बहुत बुरे हैं। वो यीशु मसीह का जो समय था, वो आज के समय जैसा नहीं था। आज का समय सच में बहुत कठिन है, आज का समय सच में बहुत बुरा है। आज के समय में बहुत सारी दिक्कतें है, बहुत सारी परेशानी है। यीशु मसीह पानी पर चलते थे, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, यीशु मसीह ब्रेड या रोटी को मल्टीप्लाई करते थे, बहुगुणित करते थे, बढ़ाते थे, उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता था। वो लाजरस से कहते थे लाजरस बाहर आ जा, और वो जो 4 दिन सड़ा हुआ लाजरस बाहर आ जाता था। आज हम ऐसे चीजों को नहीं देखते हैं। सोचो, स्वयं परमेश्वर इतने सामर्थ्यशाली होने के बावजूद वे अपने आप को प्रार्थना में समर्पण करते थे, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते थे। तो हमें कितना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना है। अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे थे, अपने आप को दोष मत लगाओ, लेकिन आप प्रार्थना के महत्व को जानो और प्रार्थना में समय बिताओ। प्रार्थना में समय बिताओ। बहुत सारी किताबें जो है आपको प्रार्थना के विषय में सिखा सकती है, लेकिन जब आप स्वयं प्रार्थना करोगे, तब आप प्रार्थना की शक्ति को जानोगे। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना के विषय में सीखे होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, लेकिन प्रार्थना तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप स्वयं नहीं करते हैं। इसलिए यीशु
के वचनों में ऐसा लिखा है कि जो भी कोई दुखित है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो भजन गाए। आप में से जो भी लोग दुखों का सामना कर रहे हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको स्वयं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। आप दूसरों को कह सकते हो कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बाइबल हमें सिखाता है कि आपको प्रार्थना करना है। आप स्वयं आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। अगर आप एक दिन के भी मसीह हो, आज ही आपने अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आपको भी मैं बताना चाहता हूं ना, आपको भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। और जब आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर पाएगा। दूसरी बात, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जो है हमेशा वचनों से भरे रहते थे, या मैं ऐसे कहना चाहूंगा द मैन ऑफ वर्ड, वचन का व्यक्ति। यीशु मसीह एक तो प्रार्थना के व्यक्ति थे, यीशु मसीह दूसरा वचन के व्यक्ति थे। आइए एक वचन पढ़ते हैं, लूका की किताब अध्याय 2, लूका की किताब अध्याय 2 और वचन 40। बाइबल कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये यीशु के बारे में है। वो वचन में बढ़ते चले गए और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या है? आज हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं, हम वचनों को नहीं जानते हैं, हम वचनों को नहीं समझते हैं, और उसी के वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधा है। शत्रु जब हमारे जीवन में संकट लेकर आता है, तब हम वचनों को नहीं जानने की वजह से उस संकट में पड़ जाते हैं, उस पाप में पड़ जाते हैं, उस दुविधा में पड़ जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। यीशु मसीह जो भी समस्याओं में पड़ जाता था, चाहे वो कोई शास्त्री फरीसी सवाल पूछने दो, या तो कोई अन्य व्यक्ति सवाल पूछने दो, या तो रोटी की कमी होने दो, या तो कोई भी चीज होने दो, यीशु मसीह के सामने जब जब समस्या आता था, यीशु मसीह उन समस्याओं का सामना बहुत ही अद्भुत तौर पर करते थे और वो समस्याओं को बहुत जल्दी निपटा देते थे। क्यों? क्योंकि वो वचन के व्यक्ति थे। आज हम मसीह लोगों को वचन का व्यक्ति बनना है। हमें वचन इतने अच्छे तौर पर पढ़ना है कि लोग हमें कहना चाहिए कि यार ये लोग जो है ना सच में मसीह लोग हैं, ये बहुत अच्छे तौर पर वचन जानते हैं। प्रियो, जब आप प्रार्थना और वचन वाले व्यक्ति बन जाओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50% आपके जीवन से समस्या खत्म हो जाएगी। 50% आप जो है अद्भुत तौर पर जीवन बिताओगे अगर आप वचन वाले और प्रार्थना वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो यीशु मसीह प्रार्थना में भी बहुत जोर देते थे और यीशु मसीह वचनों में भी बहुत जोर देते थे। तीसरा बात, बाइबल कहता है मत्ती की किताब अध्याय 15, मत्ती की किताब अध्याय 15 और वचन 32। मत्ती की किताब अध्याय 15 और वचन 32। बाइबल कहता है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आती है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसे ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। यीशु मसीह जो है ये हमेशा तरस के हृदय से भरे रहते थे। पहला वे प्रार्थना वाले व्यक्ति थे, फिर वो वचन वाले व्यक्ति थे, अब तीसरा जो है ये तरस खाने वाले व्यक्ति है। कंपैशनेट हार्ट, उनका हृदय जो है कंपैशन से भरा होता था, उनका हृदय जो है तरस से भरा होता था। आज हम मसीह लोग जो है, हम किसी भी प्रकार का तरस दूसरों पर नहीं दिखाते हैं। हम काफी बार अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने हालातों के बारे में सोचते हैं, अपने कंडीशन के बारे में सोचते हैं, अपने ही दिक्कतों के बारे में सोचते हैं।
हम लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, और उसी की वजह से आज हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होता है मालूम है? प्लीज आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि हम कर्जे से बाहर आना चाहते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करना हम बीमारी से बाहर आना चाहते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करना मेरा शादी होना चाहिए। आप हमारे लिए प्रार्थना करना बच्चे होना चाहिए। वो केवल स्वयं केंद्रित होते हैं, वो दूसरों के प्रति तरस नहीं दिखाते हैं, वो दूसरों की समस्या को नहीं जानते हैं, और उसी की वजह से वो एक जगह आकर रुक गए हैं। प्रियो, यीशु मसीह हमेशा जब दूसरों को देखता था वो तरस से भर जाता था। बाइबल कहता है कि जब उसने लाजरस की तरफ देखा, जब लाजरस मर चुका था, तो यीशु मसीह रो रहे थे, वो तरस से भरे हुए थे। यीशु को मालूम है कि अब मैं उसे उठाने पर हूं, क्योंकि जब उसके चेलों से यीशु मसीह बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लाजरस को उठाने जाना है, और उसके चेले कह रहे अगर वो सोया है तो वो उठ जाएगा। फिर यीशु ने कहा कि वो मर चुका है, उसे जिंदा करने जाना है। सो यीशु जानते थे कि जैसे ही मैं लाजरस को कहूंगा कि लाजरस उठ, बाहर निकला, लाजरस बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो लाजरस के प्रति जो है कंपैशनेट थे, तरस से भरे हुए थे, इसलिए वो रोए, वो शहर को देखकर रोए, वो प्रार्थना करते वक्त वो मध्यस्थी करते हैं। अभी भी बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में बैठकर मध्यस्थी करते हैं, और जो व्यक्ति मध्यस्थी करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो व्यक्ति आंसू बहाते रहता है। यीशु मसीह हमारे लिए आंसू बहाते हैं, वो मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति है, वो तरस से भरे हुए व्यक्ति है। और आज हम मसीह लोग जो है ना, हमारे अंदर किसी प्रकार का तरस नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर के अद्भुत काम देखना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करे, अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करे, तो आप तरस खाने वाले व्यक्ति बनो। आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा जो हृदय है, प्रभु आपके हृदय में बदल जाए। जब आप लोगों को परमेश्वर के हृदय से देखोगे तो आप शांत नहीं रहोगे, आप लोगों के लिए रोओगे, आप कहोगे कि परमेश्वर उनके जीवन में भलाई कर। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कभी भी गैर मसीहों को देखकर ऐसे नहीं कहा कि ये अन्य जाति लोग हैं, ये पापी लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं। कभी यीशु मसीह ने नहीं कहा अन्य जाति को देखकर। मैं शास्त्री फरीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य जाति की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा मालूम है? ये ऐसी भेड़ है जिनका कोई रखवाला नहीं है, ये लोग बीमार है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें कभी नीचे गिराकर बात नहीं किया। हम बहुतायत बार जब गैर मसीह को देखते हैं, हम कहते हैं देखो ये लोग पापी लोग हैं, देखो ये लोग गैर मसीह लोग हैं। हम बहुतायत बार चीजों को है ना बहुत ही अलग तौर पर कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनका हृदय जो है वो तरस से भरा हुआ था। चौथी बात जो कि आप पूरे बाइबल में पढ़कर देख सकते हो, जहां जहां यीशु मसीह ने सेवा की है, या जहां पर जो जो किताबों में जो जो अध्याय में यीशु मसीह का जिक्र हुआ है। चौथी बात, और वो यह है कि यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं कहा। हम विश्वासी लोग जो है ना, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं, और हमारे जिंदगी में यह चीज बहुत बड़ा जो है ना भूमिका निभाता है, समझौता। और जब हम ऐसी हालातों में फंस जाते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि कुछ भी बहाना बनाते हैं। आज चर्च क्यों नहीं आए? नहीं पास्टर, तबीयत बहुत खराब था। हालांकि वो कहीं घूमने चले गए होंगे, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। वो घर पर झूठ बोलते हैं, कलीसिया में झूठ बोलते हैं, वो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। और ये झूठ का जो आदत है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, ये हमारे जीवन में बहुत सारी जगहों पर समझौता लेकर आता है, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अगर आप समझौता करने वाले व्यक्ति हो, कॉम्प्रोमाइज करने वाले व्यक्ति हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, एक्चुअली परीक्षाएं हमें प्रमोट करने आती है, ऊंचे स्तर पर लेकर जाने के लिए आती है, लेकिन हम उन चीजों का सामना नहीं करते हैं और हम वहां पर झूठ बोल देते हैं, और उसी के वजह से जो प्रमोशन हमें मिलने पर होता है उसका डिमोशन हो जाता है। यानी जो बढ़ोतरी हमें मिलने पर होती है, हम वहां से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? समझौता कर लिया हमने। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। जो सच है वो उस सच के लिए खड़ा रहा। प्रियो, अगर सच जब आप बोल रहे हो, उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, आप सच ही बोलो, थोड़ा सा भी झूठ मत बोलो।
थोड़ा सा भी, चाहे कोई भी सजा क्यों ना भुगतना पड़े। आपने गलत किया है, बोलो हां किया है। आपसे कुछ समस्या हो गई, कहो कि हां मुझसे हो गए। काफी बार, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, या कुछ भी क्यों ना हो, आपको झूठ बोलते हुए समझौता कभी नहीं करना है, क्योंकि यीशु ने भी नहीं किया। जब आप सच के साथ खड़े रहोगे, हालांकि थोड़ा समस्या होगा, थोड़ी दुविधा होगी, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई के स्तर पर लेकर जाएगा। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो और कभी झूठ मत बोलो। पांचवी और आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, मत्ती की किताब अध्याय 28, मैथ्यू चैप्टर 28। मत्ती की किताब अध्याय 28 बहुत ही खूबसूरत तौर पर लिखा है, और हम वचन 18 से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 से बाइबल कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इसे कहते हैं ग्रेट कमीशन, इसे कहते हैं सोल विनिंग। और ये है हम हर एक मसीहों के लिए एक महान आदेश जो परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह बात हम हर एक विश्वासियों के लिए है। आपका बुलाहट 5 प्रकार के सेवा में हुआ नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रेरित नहीं है, आप भविष्यवक्ता नहीं है, आप सुसमाचार प्रचारक जो कि 5 प्रकार की सेवकाई में इवेंजलिस्ट है, आप वो नहीं है, आप पास्टर नहीं है, आप टीचर नहीं है। आप अगर एक विश्वासी भी है तो यह जो वचन है ये आपके जीवन पर लागू होता है, और वो है कि आपको क्या करना है। आपको मसीह का सुसमाचार अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी के पास यह बात पहुंचाना है, और आपको प्रिपरेशन करना है, आपको तैयारी करनी है कि कैसे आप गॉस्पेल सुना सकते हैं अपने गवाही के जरिए, प्रभु के वचन के जरिए, दूसरों की समस्या सुनकर सॉल्यूशन के जरिए। आपको परमेश्वर का महान आदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। और अगर आप ये 5 चीज अपने जीवन में हर रोज लागू करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आने वाले बेनीन हैं, आप आने वाले जॉइस मेहर हैं, आप आने वाले रेनॉल्ड बॉन्के हैं, आप आने वाले कैथरीन कुलमन हैं, आप आने वाले एक अद्भुत प्रचारक हैं। ये 5 चीज अगर आप अपने जीवन में करते हो, प्रियो, मैंने आपको केवल नोट्स दिए छोटे छोटे, ताकि आप इन चीजों पर पढ़ाई कर पाओ और इन चीजों को अपने जीवन पर लागू कर पाओ। और जिस दिन आप ये चीजों को अपने जीवन में लागू करना चालू कर दोगे, उसी दिन से परमेश्वर आपके जीवन के द्वारे अद्भुत लोगों को आशीष करने पर है, अद्भुत तौर पर लोग ब्लेस होने पर है, अद्भुत तौर पर लोगों के जीवन में आप बदलाव देखोगे। आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं वो सारी गलतियां चले जाने पर है, क्योंकि आप परमेश्वर के कार्यों पर बिजी होने पर हो, आप परमेश्वर के कार्यों में जो है बढ़ने पर हो, और इसी प्रकार आपकी आत्मिक उन्नति होगी। अगर आप में से किसी का सवाल है कि हम आत्मिक तौर पर कैसे बढ़ोतरी करें, ये 5 चीज आपको आत्मिक बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा। ये 5 चीज आपके जीवन में कई सारी भली बातों को आपके जीवन में लेकर आएगा, आपके जीवन में आप अनुभव करने पर हो। प्रियो, मत्ती की किताब 28, 18, 19 में बाइबल कहता है कि यीशु चाहते हैं कि जो सामर्थ उन पर था, उसी अधिकार से, उसी सामर्थ से परमेश्वर ने हर एक विश्वासी पर एक अभिषेक रखा हुआ है। और जब वो विश्वासी परमेश्वर की बातों को पूरा करते हैं, आखिरी वचन में क्या लिखा है मालूम है क्या? अंत तक और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। क्यों संग रहूंगा? क्योंकि आप सुसमाचार सुना रहे, आप परमेश्वर के साथ एक होकर आप प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए यीशु आपके साथ में रहेगा। आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने लगेंगे। आप जो चीज अपेक्षा कर रहे थे अपने घर में, वो चीजें आपके जीवन में आएगी। जो बातें आप चाहते थे, परमेश्वर वो बातों को आपके जीवन में लेकर आए, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बिजी हो।
आप परमेश्वर के राज्य में बिजी हो। आपको केवल प्रार्थना कर कर खत्म नहीं करना है, आपको केवल वचन पढ़कर खत्म नहीं करना है, आपको केवल झूठ नहीं बोलकर, यानी आप सत्य के साथ खड़े रहकर आपको खत्म नहीं करना है, आपके अंदर केवल तरस रखकर खत्म नहीं करना है, लेकिन ये 4 चीजों के साथ ये 5वीं बात जो है कि दूसरों के पास मसीह का सुसमाचार लेकर जाना। वहां पर हो सकता है कभी कभार आपकी बेइज्जती होगी, कोई आपको धक्के मारकर निकाल देगा, कोई आपके बारे में गलत शब्द कहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ एक हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस पृथ्वी पर किसी से भी इज्जत का अपेक्षा मत करो कि कोई व्यक्ति आपको इज्जत देगा। यीशु मसीह को लोगों ने इज्जत नहीं दिया, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं है, हम 1% भी उनके सामने कुछ भी नहीं, जिस प्रकार वो सेवा करते थे। तो इज्जत की अपेक्षा मत रखो कि भाई हम सुसमाचार सुनाने जाते थे लेकिन लोग हमें ना इज्जत नहीं देते। इज्जत की अपेक्षा मत करो, क्योंकि स्वर्ग में बहुत बड़ा इज्जत आपके लिए रखा गया है। इस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर के काम को पूरा करना है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लव यू जीसस, हालेलुया। पिताजी, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमें सुन रहे प्रभु जी, देख रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना का जीवन कहते हैं, वचन का जीवन कहते हैं प्रभु जी, तरस का हृदय कहते हैं प्रभु जी। प्रभु सच्चाई के साथ लोग खड़े रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके सुसमाचार को फैलाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक नया अभिषेक इनके जीवन पर मांगते हैं, और प्रभु आपने आज की सभा को ब्लेस किया, आशीषित किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन।